अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सैनिकों के बीच झड़प के कुछ दिनों बाद चीन ने अब देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बयान जारी किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एएनआई के हवाले से कहा, हम चीन भारत संबंधों के स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीन और भारत ने राजनयिक और मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से संचार बनाए रखा है। दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। चीन की ओर से यह बयान भारत और चीन द्वारा 20 दिसंबर को 17वीं कमांडर स्तरीय बातचीत आयोजित करने और पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत होने के बाद आया है। हालांकि चीन के मौजूदा रुख को उसके बुरे वक्त से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें वो हर मोर्चे पर घिरा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के बिगड़ते हालात इस वक्त उसे बैकफुट पर ले आया है। जो स्टेटमेंट है ये उसकी व्यवस्था को दिखाता है, उसकी मजबूरी को दिखाता है। वो चीन जो जोंगहुआ की बात करता है, वो चीन जो विस्तारवाद में विश्वास करता है, वो इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? जब इस तरह की भाषा कोई इस्तेमाल करे तो आप समझिए कि दुश्मन वीक विकेट पे है, वो कमजोर है, वो कहीं ना कहीं कुछ उसको दर्द दे रहा है। और दर्द क्या दे रहा है? दर्द दे रहा है चीन के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल है, रिवोल्ट लाइक सिचुएशन है चीन के अंदर। हैरानी की बात यह भी है कि जो आज शांति और स्थिरता की बात कर रहा है, वही चीन भारतीय सीमा में बार बार दाखिल होने की जुर्रत भी करता है, जबकि भारत ये बार बार चेता चुका है कि जब तक स्थिति 2020 के पहले जैसी नहीं होती तब तक तनाव कम नहीं हो सकता है। भारत यथास्थिति चाहता है। और अभी उनकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसी बात को इशू किया कि हम मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट बनाए हुए हैं और हमारी कोशिश है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को कायम रखा जाए और रिलेशन को इम्प्रूव किया जाए। जबकि हिंदुस्तान बार बार कह रहा है कि रिलेशन को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको बॉर्डर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, आपको 2020 में जहां पर थे वहीं पर पीछे जाना पड़ेगा। उसके बारे में चाइना कोई जिक्र नहीं करता। बता दें कि बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को मामूली चोट आई। पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच 30 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध के बीच एलएसी के पास यांगसे के पास ये झड़प हुई थी। भारत सरकार ने बताया कि दोनों पक्ष तुरंत क्षेत्र से हट गए। घटना के बाद क्षेत्र में कमांडर स्तर की बातचीत भी हुई, जिसमें शांति बहाली को लेकर दोनों के बीच बात हुई। इसके अलावा इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग भी रखी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद के दोनों सदनों में बयान दिया और कहा कि चीनी सैनिकों ने यांगसे क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने अपने दृढ़ जवाब से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।